मेरे पड़ोस में एक मकान छोड़कर दूसरे मकान में मोहम्मद अली उज़्बेक का मकान है। मोहल्ले में मेरे कई कौमों के कई मकान हैं। अली की मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान है। उसके अब्बा अम्मी, 4 भाई शादीशुदा, 4 बहनें कुंवारी, 1 बीवी और बाकी औलादें हैं। माली हालत उसकी थोड़ी खाली थी। नदी के उस पार चचा एंथोनी ने उसके घर की कश्ती संभाली थी। माली हालत उसकी थोड़ी खाली थी। नदी के उस पार चचा एंथोनी ने उसके घर की कश्ती संभाली थी। घर का राशन, अस्पताली इलाज और चौथ वसूली वालों से चचा को सुरक्षा दिलानी थी। सेवादार थे अली के 2 भाई, 1 बीवी चचा के यहाँ। हमारे शहर में चचा का एक रुतबा है। कई संस्थाएं हैं चचा की इन वसूलीदारों के खिलाफ। एक रोज वसूलीदार मोहम्मद अली उज़्बेक के घर में घुस आए। अली का बाप, जिसकी जिम्मेदारी थी घर को बचाना, परिवार के लिए जरूरत पड़े तो मिट जाना, वो छत छलांगता दूसरों के मकानों में छिपता नजर आता है। मोहम्मद को चचा का भरोसा था कि चचा आएंगे। लेकिन चचा का एक संदेशा आया, बच्चा, वसूलीदारों ने तुम्हारा घर है हथियाया। अब तुमको खुद ही लड़ना होगा, नहीं तो उनके सामने सरेंडर करना होगा। दाने दाने को मोहताज अली का परिवार। बूढ़ी माँ देखती है अपनी औलादों का नरसंहार। घर के कुछ मर्दों ने घोल दी अपनी खुददारी, कुछ ने अपनी जान गंवा दी बेचारी। उज़्बेक ने एक परिंदे के पैरों में लंगर लटकाया। आसमान में भर के उड़ान, भाग निकलने का सपना सजाया। बीच सफर में कहीं उसका हाथ छूटा, नीचे जमीन पर गिरा वो, जिंदगी से उसका साथ छूटा। वसूलीदारों ने मोहल्ले में विश्वास दिखाया। कहा घर चाहिए हमें ये, अब इसको हम पहले से बेहतर चलाएंगे। कुछ न कहेंगे इन औरतों को, बस अपनी बात मनवाएंगे। मोहल्ले के भी कुछ घरों से आवाज आई, कोई बात नहीं भाई, ये घर तो एक गुलाम था, तुमने इसे हत्या कर इसे आज़ादी है दिलाई। उस घर में औरतों को नोचा जा रहा था, मासूम बच्चियों को भी दबोचा जा रहा था। चीखों से सारा मोहल्ला दहला जा रहा था। मेरे और कुछ बाकी के घरों में भी बेचैनी थी। बच्चों के आंसू भी अब मकान से बाहर लाल रंग में बहते नजर आते थे। लेकिन कुछ पड़ोसी थे जो अब भी उस मकान का मजाक उड़ा रहे थे। उनके दर्द से मोहल्ले की दीवारें भी रो रही थीं। दीवारों में दरारें थीं मोहल्ले की। रात और दिन उस मकान से निकलती औरतों की चीखें थीं। मोहल्ले के कई घरों में अली के मकान की चिंता थी। जिन को नहीं है, हो सकता है कल उनके मकानों से भी वही चीखें ना आए। खैर ऐसा ना हो। लेकिन अब उस घर की औरतों ने मुंह खोला था। साफ लफ्जों में खुलकर बोला था, मौत दो एक बार मंजूर है हमें, तुम्हारी
गुलामी में रोज़ नहीं मरना है, ये घर मेरा है, अब इसी में लड़ना है, इसी में मरना है, अब इसी में लड़ना है, इसी में मरना है, इसी में लड़ना है, इसी में मरना है।